दिस इज IMT न्यूज। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज और आज हमारे साथ हैं मिस्टर फुरकान निसार पटेल। ही इज द ट्रस्टी यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया चैप्टर and thank you for coming to our channel, sir. Welcome you. We are very happy to have you on our channel. How are you, sir? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I'm actually honored that you've invited me as a guest, to really talk about, future things. So I really appreciate this gesture, and I'm absolutely fine. So let's start, sir. Tell me something about yourself, your early education, your struggle. Okay, so I'm born and brought up in Mumbai now, and I have completed my education. I've completed MBA, and I've professionalized in IT field. तो मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद आई selected and I completed my MBA. I actually started, मैंने पूरा जमीन से शुरू किया है, मतलब मैंने चालू किया था तब I was working as a hardware engineer, जहाँ पे मैं जाके computers बनाया करता था. And from there I have grown and reached a place where I am doing very well. I'm at a senior management position at a large multinational, one of the largest multinational IT multinationals in the world. So Good. Alhamdulillah, Allah has helped me a lot. Allah का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने करम किया है, and that's where I am today. So आते हैं UMO की तरफ, यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन. Why did you join? What did you think about यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन? So actually, answering your question, during my initial discussions with the founder of UMO, Mr. Umar Memon, and Mr. Haji Yes. Patel, Mr. Noor Mohammed Patel, I realized that the visions they have, that in their mind, is very noble, and I can be of some value, to add to their ideas, as I am from the IT field. तो जो उनकी सोच थी, जब मैंने वो समझा, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी सोच है और इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. And that's how I wanted to join. I wanted to be a part of this organization. तो देखिए, I have always believed in the transformative power of education. In fact, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो कुरान पाक में जो पहला लफ्ज हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाहिर हुआ था, रिवील हुआ था, वो था इकरा, जिसका Yes. मतलब है पढ़ो. अब इंसान पढ़ता क्यों है? टू सीक नॉलेज, टू एजुकेट योर सेल्फ. तो Yes. वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है किसी भी चीज की. एंड देन सीइंग हाउ एक्सेस टू आईटी स्किल्स कैन ओपन डोर्स फॉर द पब्लिक एंड पीपल, द लार्जर कम्युनिटी, that inspired us to go ahead with selecting IT as a field. We all also want to give something back to the community, and providing free education is one of the most important things. और इसमें एक जो सबसे अच्छी सोच है कि जो बच्चों को या जिन लोगों तक हम ये मैसेज और ये प्रोग्राम पहुंचाना चाह रहे हैं, ये पढ़ाई, तो इट इज बियॉन्ड फाइनेंशियल बैरियर्स. कि एक इंसान की जो फाइनेंशियल बैरियर है वो उसको तरक्की की तरफ जाने से रोके ना. So we want people to learn, we want them to grow. So that's the actual ideology behind offering this free education. सर, इंडिया में क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की? अगर हम देखें IT एजुकेशन के हवाले से, देर आर मोर फील्ड्स इन एजुकेशन, बट जैसे हम देखते हैं इन फ्यूचर, तो एक दौर आ रहा है IT का, तो इंडिया में क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की? ये अगर आप देखें ना, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहूंगा, सो दैट ये सबको पता चले कि आज आप कोई भी सेक्टर ले लो, वेदर इट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, या तो वो नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, वो यस. मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो. आज हर सेक्टर, हर कंपनी की जो बैकबोन है वो आईटी बन चुका है. और उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है वो इतनी वास्ट है कि लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज उनको कैप्चर करनी है. अब इंडिया में अगर हम देखें तो आईटी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है. जैसे अगर आप देखें जो आउटसोर्सिंग हो रही है फ्रॉम ऑल दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वो इंडिया में क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पे बच्चे एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आईटी की तरफ जा रहे हैं. अब हमारी जिम्मेदारी जो हमने एज यूएमओ उठाई है, वो ये है कि हम हमारे बच्चों को भी वो बताएं कि उसमें क्या फायदे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस, और उनको उस डायरेक्शन में ले जाएं. सो दैट वाज व्हाट वी प्लान. और इंडिया में तो ये काफी चल रहा है. आप देखोगे तो सारे जो कंपनीज आ रही हैं, जो बीपीओज आ रहे हैं, जो ऑफशोर काम हो रहा है,
वो काफी सारा इंडिया से हो रहा है। तो दिस इज वेयर द पावर ऑफ आईटी हैज ब्रॉट इंडिया टू अ लेवल। 1990 के बाद जब राजीव गांधी जी ने ये शुरू किया था, तब से जो ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर में वो काफी बड़ी है। इनफैक्ट आज आप इंडियन कंपनीज को देखोगे, जैसे कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज आप नाम ले लो, वो वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल्स बन चुकी है, इंडियन मल्टीनेशनल्स। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इज देयर इन इंडिया आईटी टुडे। और सर, यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जैसे पूरी यूनिवर्सल है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव मैनी चैप्टर्स, इंडिया चैप्टर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, यूके। तो हाउ विल यू मैनेज द क्लासेस और द टीचर्स? हैव यू हायर्ड द टीचर्स? सी देखिए, अभी हायरिंग टीचर्स इज एक्चुअली द सेकेंड स्टेप। अब इसमें है ना, हमको क्या करना है, दैट वी विल स्टार्ट विद फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। अभी यूजिंग एनालॉजीज, यूजिंग विजुअल एड्स टू हेल्प मेक द कंटेंट डाइजेस्टेबल इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। अब ये सब करने के बाद टीचर्स हायर होंगे। टीचर्स के से पहले जो ये पहले सेशन होंगे, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स हु आर इंडस्ट्री लीडर्स टुडे, उनको बुलाया जाएगा कि जब वो बात करें, व्हेन दे टॉक अबाउट आईटी, व्हाट दे हैव बीन डूइंग, हाउ दे हैव प्रोग्रेस्ड इन देयर करियर्स। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इनिशियली रिक्वायर्ड। और फिर हम उनको ग्रेजुअली, क्योंकि एक साथ में हम सब चीज चालू नहीं कर सकते, वी हैव टू ग्रेजुअली, कॉम्प्लेक्स है आईटी, तो हमको ग्रेजुअली स्टूडेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा, एक जर्नी बनानी पड़ेगी उनके लिए कि दिस इज हाउ दे विल ग्रो। तो पहले थोड़े से लेस कॉम्प्लेक्स एजुकेशन होंगी, फाउंडेशनल बेसिक कोर्सेज होंगी, और उसके बाद वी विल गेट इनटू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो और जैसे आपने एक और यू विल चीज, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर्स ना सर, जो बिल्कुल भी नहीं है, नो हाउ नहीं है जिन स्टूडेंट्स को आईटी की, तो फ्रॉम द बिगनर्स यू विल स्टार्ट। एब्सोल्युटली, तो पहले तो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक आपके यस। फाउंडेशन और बेसिक नहीं क्लियर होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मतलब हमने ये सोचा है कि बच्चे, चाहे जैसे आपने बोला पाकिस्तान चैप्टर, यूके चैप्टर, जहां जहां पे यूएमओ के हैं, वी वुड इनवाइट एवरी, वुड वांट एवरीवन टू बी देयर, जो इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सके। हम तो चाहेंगे वो सारे आए, वो सारे बेनिफिट लें, सारा इंफॉर्मेशन गैदर करें, उस इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज करें। तो हमारा तो एजेंडा वही है। और बस बाकी हमने अल्लाह पे छोड़ रखा है कि अल्लाह हमारे लिए आसान करे और किसी का फायदा हो जाए। तो अब हम आईटी के हवाले से अगर देखते हैं, सो देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट हैं हमारे, बहुत सारे ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम कितना इसको कामयाब बना सकते देखिए, अभी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक्चुअली वी एम टू एक्सपैंड द रीच ऑफ दिस प्रोग्राम टू मोर डिजर्व्ड कम्युनिटीज and eventually establish a network where these programs will benefit for all those who affiliate with us. Our long term goal is to create a sustainable model where those who benefit from the organization today, वो कल वो आगे दूसरों को बेनिफिट करें। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हम जिन लोगों को, आज बहुत सारी, आपने सही बताया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पढ़ा रही हैं, लेकिन एवरीबडी इज नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रांग कि वो जाके एक काउंसलिंग सेशन ले सके, ये एक फाउंडेशन कोर्स ले सके, ये एक गाइडेंस ले सके, और फिर सोचे, डिसाइड करें कि मुझे करियर में कैसे करना है, क्या करना है। हम उनके लिए वो बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि उनको हम बताएं, फिर उनको हम सिखाएं, फिर हम उनको कोच करें और उनको वैसे आगे ले जाएं। So that has been our vision and we are working towards that. हैं? सर प्रैक्टिकली कुछ मतलब है, कुछ इंस्टीट्यूट का इरादा भी है या फिलहाल ऑनलाइन ही क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान है? देखिए, the progress we see in the student, okay, will actually compel us to actually advance the programs going forward. The lives it touches, that is what will motivate us to do more. अब हमको जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जर्नी आगे बढ़ेगी, अपने आप चीजें खुलेंगी। आगे बहुत सारी सोच है, बट वो सोच जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे डेवलप की जाएगी। जैसे जो कोर्सेज भी हैं जो हमने इनिशियली प्लान किए, वो फाउंडेशनल से लेके पूरे एडवांस तक है, बट वो चालू ग्रेजुअली ही होगा, और ये एक पूरा एक जर्नी है जो एक पीरियड के अंदर तय की जा सकती है। तो हमने भी वही प्लान किया है। इंशाअल्लाह, इफ अल्लाह विल्स एंड सपोर्ट रहा सारे हमारे कम्युनिटीज का, तो हम इसको जल्दी तय करने की कोशिश करेंगे।
सर, जो कम्युनिटी है हमारी, मेमन कम्युनिटी है, और जो इस तरह के और भी हमारी इंडिविजुअल हैं या मेमन कम्युनिटी सपोर्ट, तो आपकी क्या एफर्ट्स होंगी उनको फ्री एजुकेशन देने के हवाले से, या कुछ फंड्स वगैरह का भी है रेस आपका करने का, कि अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए, अभी द कम्युनिटी कैन सपोर्ट इन वेरियस वेज। ओके, बाय वॉलंटियरिंग देयर टाइम। ओके, एक तो वक्त देना जरूरी है, डोनेटिंग रिसोर्सेज, बिकॉज वो एक वक्त आएगा जब रिसोर्सेज भी लगेंगी, या कम से कम वो अपना जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ माउथ अबाउट द प्रोग्राम्स, उससे तो शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आपको पहले बता रहा था, जैसे चीजें बढ़ेंगी हम उसको आगे ले जाएंगे। एंड कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव एफर्ट्स आर की टू मेकिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट तो लगेगा, सबका लगेगा, और सबको आगे आके हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी ही जाके ये सक्सेस होगा। बट जो अभी हमारी सोच है, जिस डायरेक्शन में है, वो एक अच्छी अच्छी सोच है, अच्छा विजन है। उस विजन को पूरी तरह से प्लान किया गया है। ऐसे नहीं है कि हमने सोचा और हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। इसको प्रॉपरली प्लान किया गया है, इसको स्ट्रक्चर किया गया है, और उसी प्लान और स्ट्रक्चर के तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा। How do you measure the success and effectiveness of your educational efforts? My goal is to empower individuals with skills that they need to secure better jobs, start their own ventures, startups बनाए वो, simply understand the digital world better, and we hope to create a ripple effect, एक है ना continuous effect होना चाहिए, where the knowledge shared will get them to opportunities and uplift the entire community। ये लोगों को बनाए बढ़ाए, तो वो हमारा एजेंडा है। तो ये हमारे एजुकेशनल एफर्ट से हम ये अचीव करना चाहते हैं। So how do you balance the technical aspect of IT and the need to make the content accessible to beginners? ओके, तो मैम जो मैंने आपको मतलब पहले बताया था, वी वांट टू स्टार्ट विद फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स यूजिंग एनालॉजीज, विजुअल एड्स, make the content more digestible for students. I also encourage question and answers to foster a very supportive learning environment where students are comfortable and in tackling challenges that they face. तो सर, फर्स्ट स्टेप हमारा यूनिवर्सल वेवन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और हमारे साथ इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे हमारे साथ जो गाइडेंस हमें मिलेगी या स्टूडेंट्स को मिलेगी, उसके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाबी के साथ हमकिनार करे, आगे बढ़ाए। और और आपकी सरपरस्ती में और आपकी गाइडेंस में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्यूचर बहुत अच्छे हमारे जो है अच्छे बिजनेसमैन निकलेंगे, आईटी के हवाले से देखा जाए, या अच्छे जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि आगे जो एजुकेशन हम देख रहे हैं, और भी ज़ाहिर ई कॉमर्स हो गया उसमें हमारा। हाँ सर, ये मैं पूछना चाहूंगी कि आईटी एजुकेशन के हवाले से जो कोर्सेज हैं जो बिगनर से हैं, तो इसके अंदर और जो हमारे और भी दूसरे कोर्सेज आते हैं इसमें, जैसे ये ई कॉमर्स हो गया हमारा, या बैंकिंग के हवाले से हो गया, तो इसका भी कुछ प्लान है? तो देखिए, जैसे हमने बताया कि प्लान तो काफी सारी चीजों का है। ओके, लेकिन जो इनिशियल प्लान है वो है कि स्टूडेंट्स को उस तरह से हम आगे समझाएं या बढ़ाएं कि वो जॉब सिक्योर कर सकें, या अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकें, एंड दे कंटिन्यू, या अपना आईटी एजुकेशन आगे बढ़ा सकें। तो ये सही। सारी चीजें हमने सोची है। जैसे जैसे ट्रैक्शन बढ़ेगा मार्केट में, लोग जानेंगे, तो फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो प्लान आगे बढ़ेगा। तो बस दुआ करें अल्लाह से कि ये सब जो हमने सोचा है एज यूएमओ, हम उसको कर सकें अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और लाजल मुसलमानों के लिए। आमीन आमीन। सर, कोई मैसेज यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, एनी मैसेज? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आगे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो एंडलेस है। पहले ये स्टार्ट हुआ था वेर वेर यू आर हैविंग कंप्यूट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग। यस। बट टुडे व्हेन यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, data science, it is cloud computing, sky is the limit, and the world is moving towards technology. So if we don't stay abreast with these technologies, we are going to fall behind. And I think this effort of UMO, we don't want our communities to fall behind. We want them to walk pace at pace with the world and in fact go ahead. तो हमारी सोच वही है। मैं अपने बच्चों को, अपने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप इसको सीरियसली लें, बिकॉज अगर आपके बच्चे खुद का काम भी करना चाहते हैं
तो भी उसमें आईटी की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको प्रोजेक्ट्स करना है उसमें भी पड़ेगी, जॉब्स करना है उसमें भी पड़ेगी। या कुछ नहीं तो डिजिटल वर्ल्ड इतना डिजिटल हो गया है कि जिंदगी जीने के लिए भी आज जरूरी हो गया है। जैसे ये जूम कॉल है, या जैसे हम डेली यस। बेसिस पे हमारे मोबाइल पे सोशल मीडिया करते हैं, ये सारी आईटी है। इनफैक्ट आज आप देखोगे तो पहले जो मार्केटिंग होती थी, आज सोशल मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, फेसबुक पे होती है। तो आज न्यूज पे या जो भी है जो हो रहा है, सब पूरा पूरा सोशल हो गया है। तो आई थिंक यही है फ्यूचर, एंड वी वांट आवर कम्युनिटी मेंबर्स, आवर चिल्ड्रन टू एम्ब्रेस द फ्यूचर। तो सर हम स्टूडेंट्स को जैसे एजुकेशन हमारी ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो कौन सा ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को नो हाउ दें इसकी कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, कब से करनी है और कब से स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग क्या है? तो ये हम जो सोच रहे हैं ये पूरा ऑनलाइन हमने प्लान किया है, सो दैट अपने कन्वीनियंस पे लोग ज्वाइन कर सकें। हमारा जो यूएमओ का न्यूज चैनल है, हमारा यूएमओ का यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जुड़े इनसे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शंस, कौन से लेक्चर्स, कौन से कोर्सेज कब होंगे। आप उनसे ठीक ठीक। राब्ता रखें, उनसे आपको एजुकेशनल सेशंस भी मिलेंगे, आपको मोटिवेशनल इंपॉर्टेंट नोटिस भी मिलेंगी, और आपको पता चलेगा कब क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप जान सकेंगे, आप ज्वाइन कर सकेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे। तो आप प्लीज ज्वाइन करें और इसमें आप देखते रहें, क्योंकि क्या बहुत कुछ नया आने वाला है और ये बहुत जल्द आएगा और आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम दुआगो हैं अपने यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके भी, इस ऑर्गेनाइजेशन के भी एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए। हम वेलकम करते हैं सबको, और हमारे साथ जुड़े रहें सब, हमारे पैगाम को सुने और हमारे साथ ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हमारी टीम भी कि आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। हमें पता है आप बहुत मसरूफ हैं, और एक बार फिर बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर, एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्चुअली, एज आई सेड, आई एम डीपली ऑनर्ड दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर वी कि आर ऑनर्ड यू थैंक आर यू, विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आप देख रहे थे आईएमटी न्यूज। हमारे साथ थे इंडिया चैप्टर से यूनिवर्सल वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी मिस्टर फुरकान निसार पटेल। आपने उनकी बातें सुनी। उम्मीद है, और बहुत अच्छी उम्मीद है, कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, आईएमटी न्यूज, लंदन।